नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच शुरू हो रही 3 मुकाबलों की T20 श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में अब ये पहला T20 मुकाबला होने वाला। इस मुकाबले में कौन सी खिलाड़ी खेलेंगी, कौन सी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी, स्पेशली इस मुकाबले के लिए पिच कैसी होने वाली, वेदर किस तरीके से होने वाला, A to Z में सभी आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाना है तो कम से कम ये मात्र 15 मिनट का वीडियो होगा, उससे कम ही होगा, तो आप पूरा समय दे दीजिए। देन उसके बाद भाई साहब आपकी जो फैंटास्टिक टीम बनेगी, फैंटास्टिक बनेगी, किसी को भी हरा सकते हो। उम्मीद करते आप लोग पूरा यहाँ पर समय दोगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए पहले बात करेंगे मुकाबले की, देन उसके बाद अगर पसंद आ रही तो लाइक का बटन हिट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज शुरू हो रही। 3 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला है, यानी कि 20-20 ओवर का गेम खेला जाएगा। दोनों टीमें यहां पर 20-20 ओवर खेलने वाली। मुकाबला कब खेला जाएगा? 27 जनवरी को इंडियन टाइम के अनुसार सुबह के भाई साहब 5:15 से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली। यानी कि अमूमन जब भारत में सभी लोग सुबह के समय पर अच्छी नींद में सो रहे होंगे, उस समय पर चुनिंदा लोग भाई साहब, जो लोग वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद जिनको भाई साहब फैंटेसी में कुछ करना है, वो जग जाएंगे और फिर टीम बनाएंगे। मतलब कि बेहतरीन चांसेस हैं, कम लोग होंगे क्योंकि मॉर्निंग में बहुत से लोग जगेंगे नहीं। तो अगर आप इस मुकाबले में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिल्कुल बेहतरीन वीडियो है, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। इसके अलावा मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? मनुका ओवल है दोस्तों, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की शायद सेकेंड कैपिटल कैनबरा है, जहां पर वहां पर ये ग्राउंड पड़ता है, तो वहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। बाकी पर्थ वगैरह भी उसकी कैपिटल्स हैं, बट ये कैनबरा भी एक कैपिटल ही है, वहां पर ये ग्राउंड पड़ता है। बाकी वहां पर ये कोई फेमस ग्राउंड नहीं, छोटे ही ग्राउंड है। मान के चलिए जैसे कि मुंबई के वानखेड़े और इसके अलावा डीवाई पाटिल, तो डीवाई पाटिल जैसा ये ग्राउंड है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर के बारे में। ह्यूमिडिटी की बात कीजिए 44% नजर आएगी। रैन की बात कीजिए 2%। बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के मुकाबला देखने को मिलेगा। टेम्परेचर की बात की जाए 21 डिग्री सेल्सियस इधर का नजर आएगा। 21 से यहाँ पर दोस्तों 19 से 21 के बीच में नजर आएगा, इतना हो सकता है। तो बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ऑल ओवर पिच की बात की जाए, ये दोस्तों पिच ग्राउंड का पूरा एरिया है, आप पूरी तरीके से देख रहे हो। पूरी तरीके से भाई साहब ग्राउंड पर हाई आउटफील्ड है, जिसके चलते रन्स बनेंगे। बट देखने वाली बात यह है कि वुमेन्स हैं तो मेंस के अकॉर्डिंग जितने रन नहीं बनने वाले, बट यहां पर रन बनेंगे। कितने बनेंगे आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। बाकी पिच की बात की जाए, पिच पर भी हल्की हल्की ग्रास है, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। पेसर्स और स्पिनर्स को मत मिलेगी। शुरुआत में मेरे हिसाब से बाउंस देखा जा सकता है, सुबह सुबह का समय होगा, तो मेरे हिसाब से। लेकिन भाई साहब बाउंस के साथ साथ सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का बोलबाला हो सकता है। बाकी आप देख रहे होंगे कि बैटिंग फ्रेंडली यहाँ का विकेट रहता है। इसके अलावा ग्राउंड की बात की जाए, खूबसूरत सा ये पूरा ग्राउंड है, मतलब खुला ग्राउंड है। अगर हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, अभी जब देख रहे होगे तो क्लाउडी कंडीशन से, अगर ऐसी कंडीशन रहती हैं फिर पेसर्स को बहुत ज्यादा शुरुआत में सीम और स्विंग देखने को मिल सकती है, उनकी गेंद हरकत कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखने वाली होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। जिन लोगों को नहीं पता कैसे जुड़ना, वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात कीजिए, वुमेन्स के ही स्कोरिंग पैटर्न है। 150 का स्कोर 6 बार बना, 150 से 69 के बीच 4, 170 से 89 के बीच 3, 190 प्लस का जो स्कोर बना है 1 बार बना है। अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो मेरे हिसाब से 170 से 189 ये वाला स्कोर बनने वाला। बट अगर साउथ अफ्रीका की टीम भी करती है और इनको शुरुआत मिल जाती है, इनके पास लोरा उल्फाट जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो इनकी कप्तान है, तो ये भी एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों टोटल मैच ऑन दिस, मतलब लास्ट के 10 मुकाबलों में जो इस ग्राउंड पर विकेट गिरे उसके बारे में। टोटल 106 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 62 और स्पिनर्स को 44 विकेट मिले। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन पेसर्स का यहाँ पर ज्यादा बॉलबाला रहता है, कि फर्स्ट इनिंग में पूरा पेसर्स का बॉलबाला रहता है। सेकेंड इनिंग की भाई साहब जो सेकेंड इनिंग होती है उसके कुछ ओवर में भी पेसर्स का बॉलबाला रहता है, तो पेसर्स थोड़ा आगे निकल जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिनर। बट इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको लेकर के चलना है। कौन है अभी जब टीम बनाएंगे तब बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। विमेंस के टोटल यहाँ पर 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं। बैट फर्स्ट करने वाली टीम को 8 और इसके साथ ही बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर 6 मुकाबलों में जीत मिली।
मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीतती, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका, जो टीम टॉस जीतती है चेज करना ही पसंद करेगी। मेरे हिसाब से स्कोर चेज हो सकता है। दोनों टीमों में हिटिंग एबिलिटी है, बट अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा आगे नजर आ रही, फेवरेट होने वाली, बट साउथ अफ्रीका को भी कम मत आंकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड की बात की जाए, T20 के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 7 के 7 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया विमेंस की टीम को जीत मिली है। साउथ अफ्रीका विमेंस पूरी तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आती। लास्ट 5 मुकाबलों की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया विमेंस 5 में से 3 मुकाबले जीत करके आ रही है, साउथ अफ्रीका विमेंस 5 में से भाई साहब 2 मुकाबलों में जीत करके आ रही है। ऑल ओवर पूरी तरीके से यहां पर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आ रही। पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको फाइनल फैंटेसी टीम चाहिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे, इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में टीम, फ्री में टॉस, फ्री में सारी प्रिडिक्शंस मिलते हैं, और फ्री में जीएल और हेड टू हेड हर तरीके की मैं टीम प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम पर। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग जाओगे, और जो लोग पहले से जुड़े उनके लिए भाई साहब एडवांस थैंक यू। बाकी सभी लोग जाकर के जुड़ जाए, सिर्फ एक बार देखिए, देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम सबसे यूनिक टीम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली। इस टीम की बात की जाए, हेली मोनी और इसके अलावा तालिया मैकग्राथ, पेरी और लीचफील्ड यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। गार्डनर और ग्रेस हैरी, सदरलैंड, वरहम, किम ग्रास, मैगन शूट। तो ये होने वाली है इनकी प्लेइंग 11। अब इनकी तरफ से भाई साहब बहुत से गेंदबाजी ऑप्शंस होंगे, वो क्लियर भाई साहब टॉस के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत से लोग ऑप्शंस में आते हैं गेंदबाजी कराने के। तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा कौन कौन से गेंदबाज कितनी ओवर की गेंदबाजी करेंगे। चलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में आगे बढ़ेंगे, और हेड टू हेड वेन्यू के बारे में जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। हेली की बात की जाए, रीसेंट फॉर्म भाई साहब हेली और मोनी दोनों खिलाड़ियों का कमाल का है, बट इसमें किस खिलाड़ी को बैक करना, दोनों ही टॉप ऑर्डर की खिलाड़ी है, दोनों ही विकेट कीपिंग करते हैं। तो इसमें से उस खिलाड़ी को बैक करेंगे हम लोग जो भाई साहब विकेट कीपिंग करेगा। हालांकि अच्छे टच में दोनों प्लेयर्स हैं, अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक ही प्लेयर को रिकमेंड करूंगा जो विकेट कीपिंग करेगा। तो अभी कंफर्म नहीं विकेट कीपिंग कौन करेगा, बट टॉस के समय तो कंफर्म हो ही जाएगा, तो इसका चयन वहीं पर होने वाला है। बाकी यहां पर दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा तालिया मैकग्राथ की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है मेरे, और इस मुकाबले में मेरे हिसाब से गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती तभी करती, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, इनको ऐड कर लीजिएगा। पेरी की बात की जाए, मेरे हिसाब से सी और वीसी की सबसे सेफ चॉइस होने वाले। रिसेंट फॉर्म लास्ट मुकाबले में 0 है, लेकिन उससे पहले अच्छी पारी चेज कर रही है अगर ये खिलाड़ी, तो कैप्टन बना लीजिएगा, नहीं तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा पीवी लीचफील्ड की बात की जाए, अगर ये टीम बैट फर्स्ट कर रही तो दोनों में से एक खिलाड़ी को 101% ड्रॉप करना है, फिर पीवी लीचफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि विकेट जल्दी कोलैप टीम करेगी, फिर लीचफील्ड यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। इसलिए के अलावा गार्डनर की बात की जाए, एज अ ऑलराउंडर खेलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, बैक कर लीजिएगा, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं यहां पर भाई साहब हैरिस के बारे में। अब ग्रेस हैरिस की बात की जाए, बहुत से लोग अपनी टीम में बैक करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो अगर आप इनको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं, तो ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो। 39 मुकाबलों में इधर 9 विकेट हैं और 369 रन है, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी, मैं इनको भी ड्रॉप कर रहा हूं। चलिए सदरलैंड की बात की जाए, सदरलैंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे बल्लेबाजी भी करेंगे, तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। बाकी रिसेंट फॉर्म यहाँ पर 2 मुकाबलों में गेंदबाजी बल्लेबाजी आई नहीं, टीम जीत गई और 2-2 विकेट निकाले, और यहाँ पर बल्लेबाजी की तो वहां पर विकेट नहीं चटका पाई, वो अलग बात, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर बल्लेबाजी कर सकती है तो इंपॉर्टेंट पिक है। इसके अलावा वेरहम की बात की जाए, अब वेरहम को सेकेंड इनिंग में अगर ये टीम गेंदबाजी करे उस कंडीशन में बैक करना, फर्स्ट में ड्रॉप कर देना। किम ग्राथ की बात की जाए और मैगन शूट की बात की जाए, किम ग्राथ मेरे हिसाब से बल्लेबाजी भी कर सकती है, तो किम ग्राथ वेरहम से ऊपर बल्लेबाजी करने
ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। और मैगन सूट ये फर्स्ट इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सेकंड इनिंग में इनको ट्राई कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। मैगन सूट मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होने वाली जितना यहाँ पर किम ग्राथ होने वाली है, तो किम ग्राथ को बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल ओवर वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। तो ये हेड टू हेड प्रदर्शन है और इसके साथ ही ये भाई साहब वेन्यू प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हेली के बारे में और इसके अलावा वेथमोनी, तालिया मैकग्राथ, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें इंपॉर्टेंट कौन होने वाला है, दोनों में से एक के साथ जाइएगा। बाकी मैकग्राथ इंपॉर्टेंट है, पेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से गेंदबाजी करा सकती है और सेकेंड इनिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। पेबी लीच फील्ड की बात की जाए, अगर ये बैट फर्स्ट करती है तो दोनों में से एक को ड्रॉप करोगे, फिर वहां से लीच फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसके अलावा गार्डनर इंपॉर्टेंट हैं, हैरिस को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सदरलैंड को भी यहाँ से बैक कर रहे हैं, वेरहम और इसके अलावा किम ग्राथ और मैगन सूट में से एक के साथ जाइएगा। बाकी वेरहम तो मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, फर्स्ट इनिंग में इनको इग्नोर कर दीजिए, फिर किम ग्राथ और मैगन सूट में से एक को आपकी अपनी टीम में ले सकते हो। तो ये रहने वाला दोस्तों हेड टू हेड वेन्यू प्रदर्शन और आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब फटाक से बात करते हैं ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में, देन उसके बाद वेन्यू और हेड टू हेड प्रदर्शन के बारे में। नूरा उल्फाट की बात की जाए, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कप्तान हैं, तो बैक कर लीजिएगा, टीम में इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। ब्रिटिश की बात की जाए, ब्रिटिश को बैट फर्स्ट में बैक कर लीजिए, बैट सेकंड, दोनों कंडीशन में बैक कर लीजिए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो दोनों कंडीशन में इन दोनों खिलाड़ियों को हम लोग बैक करेंगे, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। एबॉस की बात की जाए, अगर आप इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन चेज करते हुए ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाती है, गेंदबाजी भी करा सकती है, तो बैक कर लीजिएगा। बाकी इनकी प्लेइंग 11 में मारजानी कैफ का नाम भाई साहब इंक्लूड नहीं किया गया, मेरे हिसाब से वो खेलेंगी, तो अगर वो खेलेंगी तो एज ऑलराउंडर सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। बाकी लूज की बात की जाए, भाई साहब एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बैक कर लीजिएगा। हालांकि हाल फिलहाल में ये लोग गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो इनमें से एक को ड्रॉप करके आप मारजानी कैप को इंक्लूड कर लीजिएगा। ट्राइक्लोन की बात की जाए, मेरे हिसाब से उतनी सेफ पिक नहीं होने वाले, अगर बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो, लेकिन गेंदबाजी मेरे हिसाब से 3 ओवर की करेंगी और बल्लेबाजी यहाँ पर करने वाली है। टक्कर की बात की जाए, जो लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। रिसेंट यहाँ पर 15 मुकाबलों में 50 रन 4 विकेट, कुछ खास नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हो, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों एलिजा मेरी मैक्स मारी मैक्स के बारे में, एलियाज मेरी मैक्स के बारे में। 4 मुकाबलों में 1 रन, उतना ठीक ठाक है नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हो, ज्यादा अनुभव भी नहीं है। और जाफ्टा की बात कीजिए, विकेट कीपर सेक्शन से आएंगी, बहुत नीचे है, तो ड्रॉप कर सकते हो, शायद बल्लेबाजी ही ना आएगी तो टीम कोलैप कर जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कालसा के बारे में और मलबा और इसके अलावा हुम्बी के बारे में। तो तीनों में से मेरे तीनों ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी, तीनों की बात की जाए तो यहाँ पर कालसा की बात कीजिए, ये भाई साहब 61 मुकाबलों का अनुभव रखती, बट बाकी विकेट ज्यादा चटका नहीं पाती। अगर इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दीजिएगा और फिर ऑलराउंडर सेक्शन से खिलाड़ियों को इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। तो ये हेड टू हेड का प्रदर्शन है और इसके अलावा वेन्यू पर, तो वेन्यू पर ज्यादातर इनके खिलाड़ी खेले नहीं है और इधर हेड टू हेड में आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे यहाँ पर उल्फाट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भाई साहब यहाँ से भाई इधर से भाई साहब कालसा को बैक कर सकते हो और इसके अलावा जाफ्टा को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा। मेरे सब बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आएंगी, तब तक टीम कोलैब कर जाएगी। बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, ज्यादा किसी का अनुभव नहीं है खेलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाया है उस टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो बेथ मोनी का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, पेरी, लूरा उल्फाट और पीबी लीचफील्ड का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, मारजानी कैफ, गार्डनर, टाइकॉन और इसके साथ ही तालिया मैकग्राथ और सदरलैंड का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, मैगन सूट और इसके अलावा कालसा का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कैप्टन मैंने मारजानी कैफ को बनाया, वाइस कैप्टन एलिस पेरी को बनाया। तो अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया, ये फाइनल नहीं, फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।